साउथ कोरिया से भी एक ट्रैवलर थे जो 12 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे और उन्होंने भी अपने साथ कुछ नोट्स जो तैयार की थी संस्कृत में वो अपने साथ लेके गए थे। वेलकम बैक टू द चैनल। पहले ये देखिए यहाँ सनराइज हो चुका है और यहाँ पे देखिए सब हमारा खटिया वटिया सब सेट है। पंगार की तरफ मत देखना। आज जो हम लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं उसमें से एक लोकेशन बहुत ही खास है जो पोरबंदर में रहने वाले लोग शायद हर संडे जाते होंगे, लेकिन उसके बारे में हमारा जो भव्य इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है जो वो शायद लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज हम उधर जाएंगे और आप लोगों से मैं शेयर करूँगा वहाँ की हिस्ट्री और वो किस महान घटना से इतिहास में जुड़ता है। उसके साथ ही हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो दुनिया की फर्स्ट इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी है, जहां पर स्टूडेंट बाहर से हमारे देश में एजुकेशन लेने के लिए आते थे। बिना किसी वक्त गवाए इस वीडियो को पूरा देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे भाई, हमको जाना था 7:30 बजे और अभी बज चुके हैं 9:30। तो हमारे मैनेजर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको बता दूं कि मैं सिर्फ ऑफिस में ही लेट नहीं होता, सब जगह लेट होता हूँ। चलिए चलते हैं, बाकी की बातें वहाँ जाकर करेंगे। लेट्स गो। हम इधर पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो वो पूरा मंदिर है सांदीपनी एक ऋषि थे जो कृष्ण को जिन्होंने पढ़ाया था, और ऋषि के नाम पर से ये मंदिर का नाम रखा गया है। और बेसिकली ये मंदिर का नाम तो हरि मंदिर है और इसके पीछे जो गुरुकुल है उसका नाम सांदीपनी गुरुकुल है। प्राचीन भारत में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया गया है। और वहाँ पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। और कुछ ऐसे वर्ल्ड ट्रैवलर भी हैं जिन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वो कैसे वहाँ पे रहे। और कुछ तो जैसे कि चाइना के ट्रैवलर्स हैं जुआंग और याजिन, वो भी वहाँ पे 10 से 12 साल तक रहे थे और उन्होंने भी अपने साथ संस्कृत के ग्रंथ और यहाँ से अपने ही शब्दों में लिख के और संस्कृत सीख के यहाँ से गए थे। उन्होंने जो नोट्स बनाई थी वो 100 से 150 बुक्स जितनी नोट्स बनाई थी वो अपने साथ अपने ही देश में चाइना लेके गए थे।
और वहाँ पे उन्होंने भी बहुत सारे शिष्यों को शिक्षित किया था संस्कृत में। सबने अपने संस्मरण में लिखा है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी विश्वविद्यालय थी बिहार में। साउथ कोरिया से भी एक ट्रैवलर थे जो 12 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे और उन्होंने भी अपने साथ कुछ नोट्स जो तैयार की थी संस्कृत में वो अपने साथ लेके गए थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बाद में जाकर वो यूनिवर्सिटी का दोहन हुआ था मुस्लिमों के द्वारा और उसकी जो लाइब्रेरी थी उसको उन्होंने जला दिया था और उसकी आग 30 दिनों तक जलती रही थी। तो ये एक उदाहरण है जो भारत की प्राचीन एजुकेशन सिस्टम का। वहाँ भी गुरु शिष्य प्रथा थी और वैसे ही यहाँ भी गुरु शिष्य प्रथा अभी तक चल रही है। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में रिसर्च कर रही है कि जो ये गुरु और शिष्य की जो प्रथा थी वो अभी की सिस्टम से बहुत ही आगे थी और माउथ टू माउथ शिष्यों को गुरु द्वारा एजुकेशन दिया जाता था। सांदीपनी जो ऋषि थे वो कृष्ण को पढ़ाते थे, यानी कि 5000 साल पहले। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी पुरानी है और ऐसा नहीं बोल सकते कि एडवांस नहीं है। अपनी एजुकेशन सिस्टम एडवांस भी उतनी ही थी जितनी पुरानी है। और मंदिर तो आप पीछे देख ही रहे हो और आसपास का एरिया भी पूरा बागीचे से भरा हुआ है। तो आप इधर आके टाइम भी बिता सकते हो अच्छे से। रात को ये मंदिर और भी चमकदार और भी भव्य लगता है आपको देखने से। हिस्ट्री की बातें बहुत हो गई, अभी हम जाएंगे चिल करने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, लेट्स गो। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं जो कि हमारे खानदानी दोस्त हैं। और हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, फैमिली फंक्शन भी था और संडे के दिन हमको काम पे भी जाना था, तो इसलिए हमें आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके मैं इधर आ सकूं और आपको सनसेट का नज़ारा दिखा सकूं। लेकिन अभी सनसेट हो चुका है और हम लेट हो चुके हैं, तो फिर अभी कुछ नहीं कर सकते। दोबारा एक बार आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि सनसेट इधर का कैसा होता है। वैसे तो बेसिकली ये सनसेट पॉइंट ही है, लेकिन यंग कपल्स के लिए इधर अच्छी स्पेस है और प्राइवेसी भी है। तो इधर अगर कोई यंग कपल आना चाहता है तो इधर आ सकता है। लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है ये। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। पोरबंदर से ये बीच थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर इतने पत्थर नहीं है और लंबाई भी बहुत अच्छी है। सो देखिए हमारे लोग भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत जम के फोटोग्राफी चल रही है। सो गाइस बेसिकली एक बीच बहुत ही अच्छा बीच है, आप आना चाहो तो आ सकते हो।
तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।